पीपल, टुडेज टॉपिक इज़ मीडिया और मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखना मत भूलना। और मैं तो शॉर्टकट में काम निकाल रही हूँ यहाँ पे, तुम लोग शॉर्टकट यूज़ मत करना। नंबर करते हैं भाई इसके। पहला लेते हैं अपन प्रेस एडवर्टाइजिंग। अब देखो मीडिया और मीडियम होते क्या है, माध्यम। एडवर्टीजमेंट के माध्यम क्या क्या है, प्रेस, एडवर्टीजमेंट। प्रेस से सबसे पहला नाम तो हमें निकल के आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर कभी कभी अगर एक्स्ट्रा पैसे दे दो तो निकल के आती है मैगजीन। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन प्रेस एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। न्यूज़पेपर है ना क्लासिफाइड भी होते हैं और अनक्लासिफाइड भी होते हैं। अब देखो क्लासिफाइड में क्या होते हैं, तुम्हारे पास स्पेसिफाइड कॉलम दिए हुए होते हैं कि है ना इस एडवर्टीजमेंट का कॉलम यही रहेगा, चाहे बीच में एडवर्टीजमेंट देना बंद कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर वापस देंगे तो हमें यही कॉलम चाहिएगा। अनक्लासिफाइड यानी कि एडवर्टीजमेंट कहीं पर भी हो सकती है। तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट जैसे है ना तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, तो तुम्हारा जो जॉब का जो तुम्हें देते हैं वो लोग एडवर्टीजमेंट, वो हमेशा है ना इस न्यूज़पेपर के इस कॉलम में आया करता था, लेकिन नहीं, अब अगली बार जब न्यूज़पेपर आया ना तो उन्होंने इस कॉलम में डाल दिया, तो वो अनक्लासिफाइड है, कहीं पे भी डाल सकते हैं भाई। अब मैगजीन क्या होती है, ये मैगजीन है ना वो मैगजीन होती है जिसमें स्टार्स, मूवी स्टार्स या फॉरेन न्यूज़ के बारे में बताया जाता है। या फिर देखो ज्वेलरी मैगजीन कौन सी होगी, जिसमें ज्वेलरी के बारे में बताया जाएगा। ऐसे ही हाँ पर्टिकुलर मैगजीन होती है, एक मैगजीन है ना न्यूज़पेपर खुद अपनी तरफ से निकाल के देता है, तो वो चीज़ भी मैगजीन में ही आती है, उससे भी हमारी एडवर्टीजमेंट होती है कि हाँ भाई इस सेलिब्रिटी ने पहना क्या है, तो वो चीज़ भी अपनी एडवर्टीजमेंट में जाती है। नेक्स्ट है अपना आउटडोर एडवर्टीजमेंट। आउटडोर से हमें क्या पता चलता है, आउटडोर यानी कि डोर के बाहर। अब आउटडोर एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आता है, यानी कि हम लोग है ना अंदर का कुछ नहीं देखेंगे, बाहर हमें क्या क्या दिखता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम दीवारें देखेंगे घर के बाहर हमारे, ठीक है, हमारे घर की दीवारें देखेंगे घर के बाहर। तो अब दीवारों पे भी लिखा हुआ होता है, पेंटिंग होती है। अब देखो कई जगह पे है ना पेंटिंग पे जैसे छोटे छोटे वॉल्स है ना उनके ऊपर बनाया हुआ है सेव वाटर, सेव गर्ल्स, मतलब एक टाइम का जो टॉपिक होता है ना उसके बाद दूसरा लगा देते हैं। जैसे मोदी जी ने है ना इंडिया इंडिया करने के बाद है ना मैं देखती हूँ कहीं पे पोस्टर्स है ना यही बने हुए हैं, भारत की चीज़ें अपनाओ, डिजिटल इंडिया, ठीक है, वो चीज़ें यानी कि वॉल पे लिखना या फिर पेंटिंग करना, वॉल पेंटिंग। नेक्स्ट है पोस्टर्स या फिर होर्डिंग्स, तुम्हें बताया ही था अभी। तो पोस्टर और होर्डिंग्स में क्या होता है, वो एक पोस्टर बना देते हैं और उसको है ना लगा देते हैं एडवर्टीजमेंट के तौर पे कि हाँ भाई ये हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एडवर्टीजमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हें बताया पोस्टर्स को है ना एडवर्टीजमेंट के पोस्टर्स वगैरह को वो बसों पे लगा देता है या किसी व्हीकल पे लगा देता है। जैसे स्कूल का रिजल्ट आता है तो बसों पे लगते हैं ना अपने रिजल्ट, वो चीज़ तो ट्रांसपोर्ट यानी कि जो व्हीकल्स पे लगता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड। तुम लोग है ना रेलवे वगैरह में जाते हो ना तो वहाँ पे अपन को न्यूज़ मिलती रहती है कि ये नंबर की ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो है ना कई लोग तो समझ पाते हैं उस बात को जो रेगुलर होते हैं। अब जो हम जैसे नए हैं उनको पता नहीं, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड है तो वहाँ पे लाइट के थ्रू वो दिखाया जाता है, डॉट डॉट करके लिखा था। जैसे मैं मेरा इनिशियल लिख दूँ मेरे नाम का, तो पूरा नाम नहीं लिखा ढंग से, केवल साइन में बता दिया तुमको, ठीक है ना, तो अपन को इलेक्ट्रिक साइन मिल जाता है, तो अपन को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो मैंने वो बताया तुम्हें रेलवे वगैरह का। अब ऐसे ही है ना वहाँ पे और इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड भी होते हैं भाई। इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड का कारण तो तुमने देखा ही है रेलवे का, तो वही चीज़ है। तो उससे क्या है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट चला करती है जो अट्रैक्ट करती है, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही चल गया था। नेक्स्ट है तुम्हारा सैंडविच मैन एडवर्टीजमेंट। ये है ना पहले फॉरेन में हुआ करता था, तुमने देखा है मिकी माउस असली नहीं है, कार्टून है भाई, लेकिन मिकी माउस का कॉस्ट्यूम पहन के तुम डिज्नी वर्ल्ड में जाओ तो वहाँ पे वो देखा जाता है, अट्रैक्ट करता है वो चीज़। तो वैसे ही जैसे तुम लोग कुछ बेच रहे हो, तुम खाने की बर्गर बेच रहे हो, तो एक बर्गर कॉस्ट्यूम में इंसान खड़ा कर दो, मतलब तुम्हारा शोरूम बड़ा है बर्गर का भी, तो तुम्हें ना अट्रैक्टिव कपड़ों में, यानी कि एक बर्गर बना हुआ है, ठीक है, और उस बर्गर को एक इंसान ने पहन रखा है, तो वो बड़ा अट्रैक्ट करेगा लोगों को। बहुत टाइम हो गया ड्राइंग बनाए हुए, तो हंसने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना बर्गर पहना हुआ इंसान, इसकी कॉस्ट्यूम पे है ना लोग अट्रैक्टिव होंगे, मतलब लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा ये कॉस्ट्यूम पहनना, तो वो सैंडविच मैन है, ठीक है। या फिर फनी कॉस्ट्यूम पहना दी, ज़रूरी नहीं है बर्गर की पहना, कुछ और पहना दो, अट्रैक्ट करना है तुम्हें तो कंज्यूमर को। नेक्स्ट है तुम्हारा विंडो डिस्प्ले। लिखा नहीं है, लिखना पड़ेगा, हाँ तो लिख दिया विंडो डिस्प्ले। अब विंडो डिस्प्ले नाम से पता चला, देखो तुम लोग बड़े मॉल शोरूम में जाओगे ना तो वहाँ पे तुमको है ना कपड़े पहने हुए डमीज खड़े मिलेंगे, ठीक है। तो जो डमीज होते हैं ना जितने अट्रैक्टिव उनके कपड़े होंगे ना उतना ही हम अट्रैक्ट होंगे कि हाँ भाई इस शोरूम में दम है, यहाँ पे हमें वो चीज़ें मिल जाएगी जो हमें नहीं मिलती बाहर बाकी के मॉल्स में। जैसे मुझे ना मेरे साइज़ के कपड़े आसानी से नहीं मिलते, स्मॉल साइज़ आता है कपड़ों का, लेकिन कईयों के पास नहीं मिलते वो स्मॉल साइज़, क्योंकि कभी कभार है ना ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ब्रांड बाकी ब्रांड से स्मॉल साइज़ में आ रहा है या एक्स्ट्रा स्मॉल में आ रहा है, डिपेंड करता है, वो उस चीज़ को देख के भी अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अभी तक अपन आउटडोर एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, अब देखेंगे डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट। ये क्या होता है, डायरेक्ट ही अपना कार्ड पकड़ा दिया, ठीक है, मतलब हमने है ना कुछ पोस्ट भेज दी, कैसे तुम लोग है ना राखियाँ पोस्ट करते होगे, राखियाँ पोस्ट करते हो ना, तो वो तुम पोस्ट करो यानी कि पोस्ट कार्ड,
उसके साथ जो जाता है तुम्हारा वो डायरेक्ट मेल है, यानी कि तुमने मेल कर दिया उसको पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। तो तुम क्या क्या मेल करते हो, देखो तुम्हारी प्राइस लिस्ट होती है, वो भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर डायरेक्ट मेल कर देते हो तुम लोग, ठीक है। सेंड ही कर दिया उस पर्सन को, प्राइस लिस्ट सेंड कर दी, और बिजनेस रिप्लाई कार्ड दे दिया। देखो कई कई जो बड़े हाईफाई बिजनेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक दो तीन कार्ड होते हैं, जिसमें एक कार्ड तो मेन होता है, एक सेक्रेटरी का लेवल का होता है, और एक जो है वो एम्प्लॉय के लिए होता है, बाकी लोगों के कैसे डिफाइन करेंगे। जो बॉस है उसका एक अपना कार्ड होगा, और वो है ना, वो होगा इन्फ्लुएंशियल प्रेफरेंशियल कार्ड। तो वो चीज़ है, जैसे कार्ड होता है ना गोल्ड प्लेटिनम उस तरह के लेवल के, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग। एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग वाले तुम्हारे वही मीडियाज़ हैं, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, इंटरनेट, तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो गया, वूट हो गया, ये सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट्स जो होती है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी एडवर्टीजमेंट हुई ना, वो एंटरटेनमेंट एडवर्टीजमेंट। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मेरी ID rs57171161@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और बैक बेंचर्स की जय।